नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में बढ़िया कामकाज होता हुआ दिख रहा है। मुझे पता है शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव थी, गिफ्ट निफ्टी नीचे था, अमेरिका के बाजार में कल गिरावट थी, तो लोगों को लग रहा होगा बाजार गिरेगा। लेकिन कल मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई उन सब में मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली कि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी पे ना डेटा काम करता है और डेटा ये कह रहा है कि बाजार ना तो ज्यादा नीचे जाने के मूड में है ना ज्यादा ऊपर जाने के मूड में है। इनफैक्ट मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिखता है और एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। पहले मैं डेटा बताना चाहूंगा, हालांकि कल का डेटा उतना स्ट्रांग नहीं है। बीते 2 दिनों के कंपैरिजन में ट्यूसडे और फ्राइडे, हाँ जी, ट्यूसडे और फ्राइडे काफी अच्छा डेटा था। वेंसडे यानी कल उतना अच्छा डेटा नहीं आया। अगर कल भी डेटा अच्छा आता ना, मैं ये भी कहता कि तेजी बनेगी, बट अभी कल का डेटा मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूं। कैश मार्केट में कल एफआईआईज की तरफ से बाइंग हुई है 3936 करोड़ की, बट ये एक्सपायरी से रिलेटेड मैटर नहीं करती है, ये केवल आपको संकेत देती है। ये पॉजिटिव संकेत थे, ठीक है, पोजिशनल टर्म्स पे, क्योंकि ये कैश स्टॉक्स को खरीदा जा रहा है। वहीं डीआईएस की बात करें तो ये 2512 करोड़ की बिकवाली करके गए, नो इश्यूज, इससे नेगेटिव भी नहीं होता क्योंकि ये कैश टर्म पे है। अब आता हूं मैं फ्यूचर्स के डेटा पे, ये मैटर करता है स्पेशली एक्सपायरी पे। और फ्यूचर्स में ना कल 1285 करोड़ की सेलिंग दिखी है, तो यहीं पे मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि कल का उतना तगड़ा डेटा नहीं था। वहीं अगर मैं आपके साथ बात करूं परसों का, तो 15 अप्रैल को 6954 करोड़ की बाइंग थी फ्यूचर्स में, और बात करूं 11 अप्रैल की तो 7531 करोड़ की बाइंग थी। तो बीते 2 दिनों में डेटा इतना स्ट्रॉन्ग आया था बाइंग का, जो कि दर्शा रहा था कि एक्सपायरी तक तो हम नीचे नहीं जाएंगे। अब कल जो सेलिंग हुई है फ्यूचर्स में, मैं उसको डिटेल में बताता हूं आपको। स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं 1457 करोड़ के, दैट मींस स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली करी है। लेकिन इंडेक्स की बात करूं तो 172 करोड़ की बाइंग ही करी है, तो इंडेक्स तो नीचे नहीं जाएगा, ये हम श्योर है। अब आगे बात करें दोस्तों, जो स्टॉक्स में बिकवाली करी है, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वो आईटी स्टॉक्स ही होंगे, क्योंकि आईटी स्टॉक्स नीचे दिख रहे हैं इस समय, आईटी स्टॉक्स फ्यूचर्स में भी हैं, तो आईटी में शायद सेलिंग दिखी है। ऊपर से कल जब हमारा बाजार ट्रेड कर रहा था तो नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% नीचे थे, तो संकेत भी आ रहे थे कि आईटी प्रॉब्लम में दिख सकता है। तो एग्जैक्टली शायद एफआईआईज ने वही प्ले किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं निफ्टी पे आता हूं। निफ्टी नीचे गया जरूर, लेकिन फुल्ली रिकवर होता हुआ दिख रहा है, हरे निशान में आने को तैयार है, 23,417 पे ट्रेड कर रहा है। अब लेवल सुन लीजिए। नीचे मैंने आपके साथ कल शेयर किया था 23,250, 23,200 बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा, उसके नीचे जाता मैं नहीं देख पा रहा हूं। 23,298, 23,298 का आज मॉर्निंग का अभी तक का लो है। 1 घंटा हुआ है बाजार खुले हुए, इनफैक्ट 1 घंटा नहीं हुआ है, आधा घंटा ही हुआ है, 9:50 हो रहे हैं। और ऊपर में अभी हम डेज हाई के पास हैं 23,432। अब ऊपर की बात करते हैं, 23,500, 550, इसके ऊपर भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? 3 दिन की लंबी छुट्टी से पहले मुझे नहीं लगता कि बाजार को ज्यादा ऊपर खींचा जाएगा, लेकिन ऊपर जाने की संभावनाएं फिर भी हैं। क्यों है उसको बताता हूं। दोस्तों, डाउ फ्यूचर्स पे नजर डालिए। कल डाउ जोन जरूर गिर गया, लेकिन अभी डाउ फ्यूचर्स क्या है, काफी पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। तो अगर डाउ फ्यूचर्स ऐसे ही ऊपर की तरफ इंच हुए तो बाजार में ऊपर के ब्रेकआउट आ जाएंगे और फिर आपको एक तेजी दिख सकती है। डाउ फ्यूचर्स करीब 262 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एसएमपी 500 फ्यूचर्स करीब 0.1% ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.8% की तेजी है। तो जो गिरावट बीते 2 दिनों में ग्लोबल मार्केट्स में हुई, आई थिंक उसका हमने एडजस्ट करा मॉर्निंग में, लेकिन हमारे बाजार में बाइंग थी तो हम ऊपर ही जा रहे हैं। और अभी संकेत क्योंकि ग्लोबली अच्छे दिख रहे हैं तो शायद हम ना गिरें और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे सकते हैं। और वैसे ही हमारा बाजार तो स्ट्रांग है। हमारा बाजार स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि हमें टैरिफ से ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत कम लेवल पे हो रही है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में आरबीआई रेट कट कर रहा है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रही है। ये सारी चीजें मैंने बहुत बार बोल दी आप सभी के साथ। अब और आपके साथ चीजें शेयर करूं। अभी तो डाउ फ्यूचर शेयर करा, अब मैं एशिया के बाजार जो करंटली ट्रेड कर रहे हैं उनकी बात करता हूं। जापान 0.86% ऊपर निक्केई ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग की बात करें तो 1.62% ऊपर ट्रेड कर रहा है। शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है। कॉस्पी 0.1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मलेशिया आधे % ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहां से भी अच्छे संकेत ही आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर चीजें पॉजिटिव साइड पे हैं, इसलिए बाजार रिकवर भी हो रहा है, ऊपर भी आ रहा है, एंड आई थिंक आपके लिए ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। और आज जो हमने अभी 23,298 का लो लगा दिया, आई थिंक मेरे को लगता है ये भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब यहां पे एक प्रॉब्लम जो इन्वेस्टर्स को हो सकती है कि यार भाई इंडेक्स रिकवर कर रहा है, स्टॉक तो कर नहीं रहे, पोर्टफोलियो तो यार लाल में है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ एक्जैक्टली 1:1 के समथिंग है, तो हो सकता है पोर्टफोलियो ला लो। तो आज एक्सपायरी रिलेटेड, इंडेक्स रिलेटेड
मार्केट चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक कल सेलिंग भी हुई है एफआईएस की तरफ से, तो वहां पोजीशन हो सकता है ऊपर नीचे हो, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, सिंपल। बैंकिंग फाइनेंशियल चलेगा, लगातार कहता रहा, आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक लाइफ हाई हिट कर रहा है एक बार फिर से। फाइनेंशियल सर्विसेज में टॉप गेनर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर टॉप गेनर बना हुआ है। निफ्टी बैंक में बढ़िया तेजी दिख रही है, टॉप गेनर ये है। निफ्टी फार्मा आपके लिए 0.2% ऊपर है। आईटी मेटल ऑटो में हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, वहीं स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक 0.7% अप है। ये मार्केट का पूरा हाल है। अब आ जाता हूं खबरों वाले स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले विप्रो, खराब नंबर ठीक ठाक मिले जुले, लेकिन गाइडेंस बहुत खराब और नेगेटिव रिएक्ट हो सकता है, ये मैंने कहा था। 5.5% नीचे है, बट ये भी कहा था कि एक हफ्ते के अंदर हम अगर और गिरा तो फिर उठाने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो खराब हो सकता है वो तो कंपनी ने बता दिया। तो अभी यहाँ पे बेचने के लिए मैं नहीं बोलूंगा अपने व्यूअर्स से कि है तो बेच के निकल जाओ, अगर इन्वेस्टर हो तो ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। बट अगर 2-4 ट्रेडिंग सेशन और थोड़ा डिप आती है बाकी आईटी स्टॉक्स के खराब नंबर की वजह से, तो फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आगे एंजल वन के भी चौतरफा खराब नंबर्स थे, गिरना बनता था, गिरा भी है, 4% नीचे दिख रहा है हम सभी को। आगे बात करें तो टॉप गेनर में केफिन टेक है, आरसीएफ है, एनआईएसीएल है, इंडिया सीमेंट है, डिलीवरी का शेयर दिख रहा है यहाँ पे। टर्नओवर एचडीएफसी बैंक, बीएससी, मजगांव डॉक में अच्छा खासा हो गया है, 500 करोड़ से 600 करोड़ के बीच में ऑलरेडी हो चुका है शुरुआती 1 घंटे में ही। रिजल्ट्स की बात करें तो आज दिग्गज इन्फोसिस के नंबर्स आने हैं, जिस पे हम सबकी नजर बनी हुई है। बाकी पोस्ट मार्केट नंबर आएंगे बाजार बंद होने के बाद, एज यूजुअल 4:30 बजे के समथिंग आ जाते हैं, 4 बजे, और रिएक्ट करेगा फिर 3 दिन बाद मंडे को आराम से। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, जियो फाइनेंशियल, एचडीएफसी एएमसी, टाटा एलएक्सआई, इन सब के भी नंबर आज आने हैं, जैसे आएंगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों अब आता हूं एक बिग ब्रेकिंग पे। बिग ब्रेकिंग ये है कि कल फेड की तरफ से कुछ बड़े बयान आए हैं। उन्हें रेसेशन आता दिख रहा है यूएस में, वो जो अमेरिका में जो पॉलिसीज लाई जा रही हैं उनसे सेटिस्फाई नहीं है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और ग्रोथ घटेगी, और ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। इसको मैं डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करूंगा अपने दूसरे चैनल अंकुर उपाध्याय एसएमए पे। अगर ऐसा होता है तो आईटी ना केवल अभी प्रॉब्लम में रहेगा, आईटी अगले 6-7 महीने भी प्रॉब्लम में रहेगा। इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।